जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। आज की मेरी वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है। मुझे काफ़ी साल हो गए हैं बच्चों को पढ़ाते हुए। मेरी टीचिंग लाइन है, यानी मैं एक टीचर हूँ। मैंने जो 2 बातें बच्चों के अंदर नोट की है, मैंने सोचा इसको आपसे शेयर करूँ। अगर पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, तो इन बातों पर, दोनों बातों पर फ़ोकस करें, और अगर स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, तो सच में इन दोनों बातों को अपने जीवन में सुधारने की कोशिश करें। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जो पहला टॉपिक उठाती हूँ, वो है राइटिंग का। देखो, बच्चों के माइंड में ये बात कई बार पेरेंट्स भी बोल देते हैं कि ये आजकल तो फ़ोन हमारे हाथ में है, कि राइटिंग कोई मायने नहीं रखती है। राइटिंग कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि जो नॉलेज होती है ना, वो यहाँ होती है। वो उसका स्टोर माइंड के अंदर होता है। तो राइटिंग अगर थोड़ी बहुत गंदी भी है तो चल जाएगी। और बहुत सारे टॉपिक ये भी आ रहे हैं कि जिस बच्चे की राइटिंग गंदी होती है ना, उसका माइंड तेज होता है। बहुत जगह पढ़ने को मिल जाती है ये बातें। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको ये क्लैरिटी अच्छे से समझ में आ जाएगी। 2 औरतें, यानी देवरानी और जेठानी, एक ही घर में रहती थी। और दोनों में एक बहुत ही समझदार थे, बहुत ज़्यादा समझदार। लेकिन दूसरी इतनी समझदार नहीं थी, दोनों सिलाई का काम करती थी। तो घर में एक फंक्शन आ जाता है, शादी-ब्याह जैसे होता है, तो उनकी सास ने दोनों को एक-एक सूट दिलवाया और बोला सिलाई खुद करनी है। एक ने सूट पसंद किया 1500 रुपए वाला, दूसरी को पसंद आ गया 500 रुपए वाला। तो दोनों वो सूट, वो पैसे 1500 ही मिले थे, दूसरे ने 1000 रुपए बचा लिए, कहीं और यूज़ करने के लिए। तो दोनों सूट लेकर आती हैं। जिसने वो 500 रुपए का सूट लिया था ना, उसकी माइंड कैचिंग पावर बहुत तेज थी, समझदार बहुत ज़्यादा थी। उसने बहुत अच्छे सलीके से उस सूट की सिलाई की, कुछ कॉम्बिनेशन डिजाइन वगैरह बनाकर। लेकिन जिसने वो 1500 रुपए सारे सूट पे लगा दिए थे, 1500 रुपए सास ने उनको दिए थे, उसने उस सूट को सिलाई करते हुए ज़्यादा फोकस नहीं किया। और जो वो 500 रुपए का सूट लेके आई थी ना, उसने उस सूट के साथ मैचिंग वगैरह अच्छे से डिजाइन बनाकर जब वो सूट डाला, तो सच में गजब लग रहा था। लेकिन जिसने 1500 रुपए उस सूट पे लगा दिए, लेकिन सिलाई करते हुए फोकस नहीं किया, डाला तो मैचिंग में फोकस नहीं किया, तो उसका जच नहीं रहा था। सुंदर दोनों थे, लेकिन ये 500 वाला सूट जो शो हो रहा था ना, सच में आपको ये एग्जाम्पल सुन के ये लग रहा होगा कि ये क्या एग्जाम्पल है, ये कहीं बुक वगैरह में पढ़ने को मिलता नहीं है। लेकिन इस एग्जाम्पल से एक बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो राइटिंग से ले रही हूँ। सेम इसी तरह से बच्चे की राइटिंग होती है। स्टोर माइंड में ही होता है, नॉलेज का स्टोर माइंड में ही होता है, लेकिन उसको शो करना राइटिंग में दम होता है। और हमारे तो प्लस टू तक का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो है ही ऐसा। चाहे कितना ही कैचिंग पावर तेज है, चाहे कितना ही हमारे अंदर नॉलेज स्टोर है, लेकिन अगर हम उसको शो नहीं कर पाएंगे ना, जैसे वो उन दोनों औरतों में सास ने एक जैसे पैसे दिए, एक ने 1000 रुपए बचा भी लिए और अपने माइंड का यूज करके उसको जचा भी लिया। 500 रुपए वाले सूट को सच में गजब लग रहा था वो सूट, और दूसरे ने 1500 रुपए भी खराब कर दिए, लेकिन जो मैंने बात पे फोकस करना चाहिए था उस पे किया नहीं। तो ऐसे ही सेम बिल्कुल ऐसे ही राइटिंग का चक्कर है बच्चों के लिए, कि राइटिंग पे अगर फोकस नहीं किया जाएगा तो सेम वही बात हो जाएगी। स्टोर कितना ही है नॉलेज का, लेकिन अगर वो शो करना नहीं आया ना, फिर बच्चा कमजोर वीक ही रह जाता है। क्योंकि प्लस टू तक का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है क्या है, हम बच्चे जो लिखते हैं ना, प्लस टू तक के जो एग्जाम होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, उसमें बच्चा जो लिखता है उसके मार्क्स मिलते हैं। मान लो बच्चे के अंदर बहुत सारा स्टोर है, जो उसने नॉलेज स्टोर है, लेकिन लिखते हुए बच्चे ने बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी है, राइटिंग ऐसी कर दी है कि वो समझ नहीं आ रही है, तो क्या बच्चे को मार्क्स मिल सकते हैं? नहीं ना। बिल्कुल जो एग्जाम्पल मैंने बताया है ना आपको, बिल्कुल वैसे ही। कई बार क्या होता है कि बच्चे को हो सकता है थोड़ा सा कैचिंग पावर कम है, लेकिन लिखने का तरीका उसका बहुत बढ़िया होता है, शो करने का तरीका बहुत बढ़िया होता है। तो टीचर प्रभावित हो जाता है।
शो करना आना चाहिए। मेरा यहाँ कहने का ये कतई मतलब नहीं है कि भई बच्चे में राइटिंग बहुत सुंदर है और उसने कैचिंग पावर लो है, वो इंटेलिजेंट है, नहीं। यहाँ सिर्फ़ ये है कि एक स्टूडेंट का ख़ासकर प्लस 2 तक के स्टूडेंट की राइटिंग का मतलब है अपनी नॉलेज को शो करना। प्लस 2 तक के बच्चे की जो पढ़ाई है ना, उसकी राइटिंग का मतलब है अपनी नॉलेज शो करना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना उन औरतों वाला, क्या था? अपनी सुंदरता और अपनी जो फिटनेस, अपनी डिज़ाइन शो करना। शादी-ब्याह में तो मोस्टली इसी पे ज़्यादा औरतें पैसा लगाती हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह से। ये स्टूडेंट के लिए मेरा पहला पॉइंट है जो मैं अपने इस एक्सपीरियंस में मैंने नोट किया है, टीचिंग लाइन में नोट किया है। बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। कई बच्चों के माइंड में बहुत ज़्यादा स्टोर होता है, नॉलेज होती है, कैचिंग पावर होती है, लेकिन जब उनको शो करने का टाइम आता है, दिखाने का टाइम आता है, तो बच्चा दिखा नहीं पाता। अगर पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो अपने बच्चों के अंदर ये बात डालें कि कितनी ही नॉलेज है, अगर आप उसको दिखा नहीं पाओगे, शो नहीं कर पाओगे, तो वो नॉलेज प्लस 2 तक मीनिंगलेस है। प्लस 2 तक उसका कोई मीनिंग नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बच्चा कामयाब नहीं होगा। हम बड़े-बड़े साइंटिस्टों के जो बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो उसमें नोट करते हैं कि बच्चा इंटेलिजेंट नहीं था लेकिन इतना बड़ा काम कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट लाइफ की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर अपनी राइटिंग पे फ़ोकस करते हुए सिर्फ़ ये सोचिए कि आप अपनी नॉलेज को शो करने का रास्ता ठीक कर रहे हैं। देखो, टैलेंट दुनिया में इतना भरा हुआ है, बहुत सारे इंसान में बहुत सारे टैलेंटेड इंसान है, बहुत सारा टैलेंट से भरा हुआ है। कई बार इंसान शो नहीं कर पाता है, शो करना नहीं आता है, टाइम नहीं मिलता है, चांस नहीं मिलता है। कई इंसान के साथ ऐसा होता है, लेकिन स्टूडेंट को टाइम मिलता है। बस उसके अंदर अगर मुझे कोई स्टूडेंट सुन रहा है तो बस आप ये फ़ोकस करें कि आपने अपनी राइटिंग के द्वारा अपने नॉलेज को शो करना है प्लस 2 तक। प्लस 2 के बाद फिर दूसरा तरीका यूज़ हो जाएगा जिसमें कैचिंग पावर मायने रखती है। एक दूसरा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए वो भी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि मैं 3 साल के लिए बाहर जा रहा हूँ और मैं अपने जो सबसे होनहार मेरे शिष्य हैं, उनको कुछ काम देकर जा रहा हूँ। उसने अपने शिष्यों के नाम लिए जो इंटेलिजेंट उसने बताए थे और उन दोनों को उसने एक-एक 5-5 केजी की यानी 5-5 केजी की एक-एक पीपी या पीपा हम बोल सकते हैं, थैली हम बोल सकते हैं, वो उन्होंने उसको दी। अपने स्टूडेंट्स को दी, अपने शिष्यों को दी। तो शिष्यों ने पूछा कि इसमें क्या है गुरुदेव? तो गुरु ने कहा इसमें जो भी है, आप बाद में खोल कर देख लेना और इसमें जो भी है मैं चाहता हूँ कि आप बढ़ो, उसके दम पे बढ़ो आगे या मैं ये कहूँ कि आप उसको सँभालो, उसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। मैं आऊँ तो मुझे खुशी मिलनी चाहिए इस बात की कि आपने कितना केयरफुल रखा उस चीज़ को। लास्ट में गुरुदेव ने ये कह दिया कितना केयरफुल रखा उस चीज़ को। ये कह के गुरुदेव चले जाते हैं, दोनों शिष्य अपने रूम पे जाते हैं, खोल के देखते हैं तो देखते हैं उस थैली में गेहूँ के दाने थे 5-5 किलो। तो गुरु की देव की जो बातें थी वो रिपीट हो रही थी माइंड के अंदर दोनों के अंदर। दोनों लेके अपने-अपने घर चले जाते हैं। तो जो एक गाँव में रहता था, एक शहर में रहता था, तो जो गाँव में गया उसने मेरे पापा को बताया कि पापा ये गुरुदेव ने ऐसे-ऐसे बोला कि इसको आपने बढ़ोतरी में यूज़ करो, आप इसको फलो-फूलो और इसको केयरफुल रखो। क्या करूँ? तो किसान था, किसान देखते ही समझ गया कि आप इसको ना अगली बार जो अपनी फसल होगी उसमें जो थोड़ी-सी एकड़ ज़मीन मैं आपको दे देता हूँ, उसमें ये बीज के लिए बो दो, क्योंकि निकल आएँगे वापस। और दूसरा अपने पापा को कहता है कि पापा इसका जो अ, गेहूँ दिया है, इसका क्या करूँ? गुरुदेव ने ऐसा-ऐसा बोला, वो बिज़नेस माइंड यूज़ करते हैं, वो कहते हैं इसको बेच दो, जो पैसा मिलता है उस पैसे से डबल पैसा करना, कहीं लगाओ उसको, कुछ खरीदो, कुछ बेचो और इस तरह से पैसा कमा लो। तो वो सोचता है कि ये 5 किलो गेहूँ बेचूँगा, क्या मिलेगा इससे इतना?
नहीं, ये सही नहीं है। मैं गुरुदेव ने लास्ट में कहा था कितनी केयरफुल रखते हो, तो मैं इसको है ना इसके आगे ये जोत बत्ती करता हूँ। भगवान भक्ति में बहुत वो होती है, तो इस ये ना एक पवित्र गेहूँ बन जाएगा। जो गुरुदेव आएगा मैं बताऊँगा कि 3 साल तक मैंने इसकी पूजा की है, ये एक पवित्र गेहूँ है, अमृत की तरह है, प्रसाद की तरह है, गुरुदेव बहुत खुश हो जाएँगे। दोनों सोच देखा जाए तो अपनी जगह पे सोचने के जो तरीके थे वो दोनों सही यूज कर रहे थे। जो दूसरा शिष्य था वो एक गुरुदेव की भक्ति के हिसाब से, और जो पहला शिष्य गाँव जा चुका था वो एक ऐसी मेंटालिटी से कि भी आप वृद्धि करो इसके द्वारा। तो जब 3 साल के बाद गुरुदेव वापस आते हैं तो एक तो कहता है कि मैंने गेहूँ को अमृत बना दिया, और दूसरा कहता है कि आपने क्या किया, तो बहुत सारी बोरियां भर के लेके आता है कि मैंने इस गेहूं से इतना गेहूं बना दिया। तो गुरुदेव बहुत खुश हो जाते हैं जिसने बहुत सारा गेहूं बना दिया, और जिसने अमृत का वो नाम दिया। तो उसने कहा कि देखो अमृत आप कह रहे हो कि ये अमृत हो गया, ये अमृत कैसे हो गया भाई? क्या एक जोत बत्ती से कोई चीज अमृत हो सकती है? भक्ति अलग बात है। मैंने कहा था आप इसको देखते हैं दोनों इंटेलिजेंट थे। मैं गुरुदेव ने बताया कि मैं चूज नहीं कर पा रहा था कि आप में से कौन सा इंटेलिजेंट है, इसलिए मैंने ये टास्क रखा था। एक एक तरह की आपका ये एक परीक्षा थी, एक टेस्ट था। टेस्ट में कौन सा पास हुआ सबके सामने था ये। लेकिन मैं इस एग्जाम्पल को एक स्टूडेंट के लेवल पे ले रही हूँ, एक स्टूडेंट की लाइफ से जोड़ रही हूँ। कैसे? जब बच्चा स्कूल जाता है ना तो टीचर भी देखो ऐसे ऐसे बहुत सारे लेसन्स आते हैं जिसमें शिक्षाएं दी जाती हैं। मोस्टली लेसन्स में हर लेसन में शिक्षा होती है, और हर टीचर बताता है कि इसकी शिक्षा ये है, मेन पॉइंट्स ये हैं। ठीक है। और घर में पेरेंट्स की तो लाइफ ही निकल जाती है अपने बच्चों को संस्कार सिखाते सिखाते। बड़ों से लेके छोटों तक हर पेरेंट्स से मान सम्मान करना, रीति रिवाज सिखाना, अपने घर के सब वैल्यूज सिखाता है। हर पेरेंट सिखाता है अपने बच्चों को। क्या सब बच्चे सीख पाते हैं? अगर सब बच्चे सीख पाते तो हर पेरेंट्स से अपने बच्चों को इतना अच्छा संस्कार सिखाता है ताकि जिंदगी में वो अच्छे से जी सके। लेकिन बच्चे नहीं सीख पाते ना। ये मेन रीजन है जो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया। गुरुदेव की बात को सही तरह से एक स्टूडेंट ने समझा, दूसरा नहीं समझ पाया। बिल्कुल उसी तरह से हर पेरेंट्स से अपने बच्चों को संस्कार के बारे में इतना कुछ सिखाता है जिंदगी के बारे में, लेकिन हर बच्चा नहीं सीख पाता। बस देखो स्टूडेंट की लाइफ में एक साइड में होती है एजुकेशन, जो मोस्टली पैसा कमाना सिखाती है, और एक साइड होती है थोड़ा सा तो टीचर के जो लेसन के थ्रू हमें शिक्षा मिलती है, और दूसरा पेरेंट्स, घर का ना हर सदस्य एक टीचर होता है हर बच्चे के लिए। हर सदस्य छोटे से लेके बड़ा तक, छोटे भी सिखा देते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे घर में छोटा बच्चा होता है, हम उसको कैसे बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं वो वैसे सीखता है। तो बहुत इफेक्टेड बातें होती हैं हमारे फैमिली में, जो हमारे बच्चों को सीखने को मिलता है, हमें सीखने को मिलता है। और पेरेंट्स तो ना कह के सिखाते हैं, पेरेंट्स तो बता बता के सिखाते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई नालायक बच्चा ही नहीं होता। नहीं नहीं, ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है, देखो बच्चों की जो स्टूडेंट्स लाइफ में है ना, ये दो कमी दूर हो जाए, बाकी कैचिंग पावर है, ये घर की ये कमी दूर हो गई ना, संस्कार बच्चे ने पकड़ना शुरू कर दिया तो कैचिंग पावर अपने आप फास्ट हो जाएगी। यानी जो कैचिंग पावर का मतलब मेरा यहाँ पे लर्निंग पावर, जो याद करने की पावर होती है ना, बच्चे अब बच्चा भूल जाता है, याद नहीं रहता है, तो वो पावर अपने आप तेज हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी अगर बच्चा यहाँ घर में संस्कार सीखना, फोकस करना, उनको फॉलो करना सीख लेता है तो। और दूसरी बात है राइटिंग। राइटिंग से ना, राइटिंग अकेली राइटिंग ये नहीं है कि भी लिख के दिखा दिया नंबर ले लिया। राइटिंग से बच्चे के अंदर वो मेंटेलिटी आती है कि वो अपना टैलेंट शो कर सके। वो अपना टैलेंट, उसके अंदर जितना भी नॉलेज है उसको शो करने का तरीका है राइटिंग। और जब बच्चे को ये बात समझ में आएगी ना अपनी स्टूडेंट लाइफ में, तो वो आगे भी अपने टैलेंट को शो कर पाएगा। देखो
+2 करने के बाद +2 तक कितने बच्चे इंटेलिजेंट रहते हैं? बहुत कम बच्चे अपना टैलेंट शो कर पाते हैं। किसी को चांस नहीं मिलता, चांस भी वो कहते हैं ना, चांस मिलता तो ध्यान नहीं जाता। अ, पता नहीं मैं अपनी बात समझा पा रही हूँ कि नहीं, जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर हर बच्चे पर स्टूडेंट लाइफ में इन 2 बातों पर फोकस कर दिया जाए। एक तो घर वाले संस्कार, जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, उन 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 पर स्पेशल फोकस किया जाए। सीखना है, वो भी एक तरह की पढ़ाई है। एजुकेशन वो इस एजुकेशन से ज़्यादा बेस्ट है कि इससे हमारा घर की सेटलमेंट चलती है, रिश्तों की सेटलमेंट चलती है, मतलब रिश्ते चलते हैं। और एक होती है एजुकेशन। हाँ, कुछ हद तक हमें वहाँ भी कुछ संस्कार सीखने को मिलते हैं, लेकिन उससे हम पैसा कमाना सीखते हैं। दोनों अपनी जगह पर वैल्यूएबल है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स के लिए देखो, अगर स्टूडेंट्स सुन रहा है, अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोनों बातों पर फोकस करना। बाकी सब कुछ अपने आप आ जाएगा। लर्निंग पावर भी, और बच्चे के अंदर जो मेंटेलिटी है, आगे बच्चे ने क्या करना है, वो क्लैरिटी भी। लर्निंग पावर, क्लैरिटी का होना स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इन दोनों चीज़ों के लिए जो चीज़ होनी चाहिए ना, वो मुख्य ये 2 चीज़ है। एक तो बच्चा अपना टैलेंट शो करने के लिए अपनी राइटिंग पे फोकस करे, और दूसरा बच्चा अपने घर में दिए जा रहे हैं संस्कार जो फैमिली मेंबर्स के द्वारा, उनको फॉलो करे, उन पर फोकस करे, उनको सीखे। और जैसे ये गुरुदेव का एग्जाम्पल दिया ना मैंने, भी एक स्टूडेंट ने उस बात को सही तरीके से नहीं समझा, तो इनको अपनी ज़िंदगी में यूज़ करें, इनको फॉलो करो। और ये कुछ हद तक पेरेंट्स भी ज़िम्मेदार बनते हैं इस बात के लिए। पेरेंट्स भी इस बात के लिए बच्चों पर स्पेशल फॉलो करवाएँ, मतलब बच्चे पर स्पेशली इस बात के लिए, सीखने के लिए उन पे प्रेशर बनाएँ। बट पेरेंट्स क्या करें, स्कूल से बच्चा आया, हाई-फाई स्कूल देखेंगे जिसमें अच्छी खासी फीस लगती होगी। स्कूल से जैसे ही बच्चा घर आया, आते ही ट्यूशन भेज दिया। ट्यूशन से 2-3 घंटे पढ़ के आया, फिर बच्चे का सोने का टाइम हो जाता है, वगैरह-वगैरह, यही चलता रहता है। पेरेंट्स इस बात पे फ़ोकस ज़रूर करें कि घर में दादा-दादी हैं बड़े, तो बच्चा उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। अपना भी व्यवहार ठीक करें, अगर थोड़ा बहुत तू-तू मैं देखो सबके घर में होती है, लेकिन इस बात का ध्यान करें कि घर में बच्चे हैं तो वो सीख रहे हैं, और सीख क्या रहे हैं, हम उनको सिखा रहे हैं। अगर हमारे माइंड में, पेरेंट्स के माइंड में ये बात रहेगी कि ना कि हम बच्चों को सिखा रहे हैं, तो पेरेंट्स भी काम करते हुए घर का वातावरण ऐसा रखेंगे कि हमारे बच्चे सीख रहे हैं। ये मेन बात है घर की, और यहीं से बच्चा सीखता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस मेरी वीडियो से बच्चों बच्चों के लिए बच्चों के लिए थोड़ा-सा नॉलेज ज़रूर मिली होगी, और अगर थोड़ी-सी भी नॉलेज मिली है, थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है, तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें।